प्यारे भैया बहनों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं का क्लास में विषय गणित में वर्ग समीकरण लूँगा। कक्षा 10 विषय गणित, विषय गणित एलन मंडलोई, एट 109225249 वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण आपने कक्षा 9 में रैखिक समीकरण पढ़ा है, जिसमें x की घात 1 होती है। जैसे 3x + 5 = 4। x की पावर यहाँ पे क्या है? x की घात 1 है। 10वीं में वर्ग समीकरण में x की पावर कितनी होगी? 2। ऐसे सभी समीकरण जिसमें x की घात 2 होती है वर्ग समीकरण कहलाते हैं। वर्ग माने घात 2, जिसमें घात 2 होगी। तो इसका सामान्य रूप है, वर्ग समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य रूप, वर्ग समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका जो भी जितने ही वर्ग समीकरण रहेंगे उसका व्यापक रूप क्या रहेगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर 0 नहीं है। ऐसा यूँ कर रहे हैं क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो ये वर्ग समीकरण नहीं जाएगा। गुणांक यदि 0 हो जाएगा तो ये वर्ग समीकरण नहीं रहेगा। अब किसी भी वर्ग समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। किसी भी वर्ग समीकरण को हम किस रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में। जैसे, और आपको बता दूं, और a बराबर x² का गुणांक, b x का गुणांक, और c अचर पद। अचर पद। जैसे मैंने कोई वर्ग समीकरण लिखा 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ a कितना है? a बराबर x² का गुणांक। यहाँ x² का गुणांक इस प्रश्न में कितना है? 3। a बराबर 3, x² को छोड़ के जो बचा है वो x² का गुणांक है। ठीक इसी प्रकार b और c के मान, b बराबर 4 और c बराबर 5। तो सबसे पहले आपको वर्ग समीकरण देख के ये पता लगाना है
इसमें ए, बी और सी क्या हैं? निम्नलिखित प्रश्नों में ए, बी और सी बताइए। जैसे मैंने एक प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रश्नों में ए, बी और सी के मान बताइए। पहला प्रश्न है 4x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। सेकेंड, माइनस 4x प्लस 5x² माइनस 1 बराबर 0। तीसरा, 2/3x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। और चौथा प्रश्न है 3x² माइनस हाफ x प्लस 5 बराबर 0। तो पहले प्रश्न में, फर्स्ट में सॉल्यूशन फर्स्ट, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक। तो फर्स्ट प्रश्न में x² का गुणांक क्या है? 4। पहले में a बराबर 4, b बराबर, b क्या है? x का गुणांक। यहाँ x का गुणांक क्या है? माइनस चिन्ह सहित। इससे कंपेयर करेंगे, किससे? इससे। तो आप इसको लिखेंगे 4x² प्लस ब्रैकेट में माइनस 5x प्लस 3। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस आएगा, है ना। तो b बराबर -3 और c बराबर 3। पहले प्रश्न में a, b और c के मान। दूसरे प्रश्न में a बराबर 5, कोफिशिएंट ऑफ x², x का गुणांक 5। b बराबर -4, b बराबर क्या है? -4। किसका गुणांक? x का। अचर पद c और c बराबर -1। थर्ड प्रश्न में a कितना है? 2/3। कभी कभार इसकी फ्रैक्शन को हटाने के लिए थर्ड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। थर्ड को, ये 3 को रिमूव करने के लिए, 3 को हटाने के लिए, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर x², 3 से गुणा किया तो 3 कट गया, 2x² प्लस 12x, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 कट गया, 3 चौक 12, 3 5 15। तो कभी कभी उत्तर में ऐसा भी दिया रहता है, x² का गुणांक 2 लिख दें, तब b और c का मान बदल जाएगा। और नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a बराबर 2/3, b बराबर 4 और c बराबर -5।
ठीक, तो मैं दोनों लिख देता हूँ उत्तर। a का मान a बराबर 2/3, b बराबर 4 और c बराबर -5। a का मान 2/3, b का मान 4 और c का मान -5, या इस रूप में लिखें तो a का मान 2, b का मान 12 और c का मान -15। ठीक, तो ये दोनों उत्तर हो सकते हैं इसके, और दोनों बराबर हैं क्योंकि इसमें समीकरण के दोनों पक्षों में अपन ने 3 से गुणा कर दिया है। 3 का 0 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा। चौथा प्रश्न, ठीक इसी प्रकार इसमें भी चौथे में a का मान 3, x² का गुणांक 3, b का मान -1/2 और c बराबर 5। 3x² माइनस हाफ x प्लस 2। a x² का गुणांक, x² गुणांक 3, b -1/2 और c 5 प्लस 5। या फोर्थ को अपन कैसा लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, दोनों पक्षों में 3 से गुणा 2 से गुणा करने पर 2 हट जाएगा। चौथा 2 से गुणा किया, 2 तिहाई 6x² माइनस x 1x माइनस 1x या माइनस x प्लस 10 प्लस 10 बराबर 0। तब उस स्थिति में a बराबर 6, b बराबर -1, b बराबर कितना है फोर्थ में, b बराबर -1 क्योंकि एक गुणांक -1, और c बराबर 10। c बराबर कितना है 10। ये बात समझ में आ गई आपके? आइए कुछ हम वर्ग समीकरण को हल करेंगे। अब इस प्रश्न में ए, बी और सी की पहचान हो जाने के बाद इस सामान्य रूप में कोई भी समीकरण को लिखना, वर्ग समीकरण को। तो ये अभी अपन ने व्यापक रूप लिया था, उसमें ए बी सी जो कांस्टेंट थे उनका मान अपन ने बताया था। ये 4 प्रश्न अपने हुए थे और इनमें अपन ने ए बी सी का मान बताया था। अब आपको किसी भी वर्ग समीकरण को व्यापक रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है। प्रश्न इस तरह से बनता है, (3x² - 1 = 0। इसको आपको किस रूप में लिखना है?
व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है इसको। दूसरा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। तो अब इसको अपन व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। फर्स्ट 3x स्क्वायर, अब यहाँ देखें आप, x नहीं, x इसमें है नहीं, तो इसमें प्लस कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक क्या होगा 0, 0 इंटू एक्स बराबर 0, माइनस 1 इक्वल 0। और a और b और c का मान बताने के लिए बोले तो ये व्यापक रूप में लिख दिया गया फर्स्ट को। सेकंड को व्यापक रूप में क्या लिखेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे इसको आप भी ऐसे इस लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 इक्वल 0, जिससे कि हम सभी गुणांकों की तुलना कर सकें, सभी पदों की। यहाँ a कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 3 है, b कितना है 0, x का कोई गुणांक नहीं है, c अचर पद क्या है -1, इससे तुलना करें। a एक्स स्क्वायर तो a एक्स स्क्वायर प्लस तो प्लस b एक्स प्लस c, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये अभी आपने देखा कोई भी वर्ग समीकरण को व्यापक रूप में कैसे लिख सकते हैं। इसकी मुख्य शर्त क्या है, जहाँ a शून्य ना हो, a का मान शून्य ना हो। यदि a का मान शून्य हो जाता है, कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है, यदि इस व्यापक वर्ग समीकरण में a का मान शून्य हो जाए तो यह समीकरण किस रूप में परिवर्तित हो जाता है। यदि इस व्यापक वर्ग समीकरण के इस व्यापक रूप में a का मान शून्य हो जाएगा तो वह रैखिक समीकरण में बदल जाएगा, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पाठ्यक्रम में जो आपने सूत्र पढ़े थे वर्ग समीकरण का हल के लिए, वे सूत्र कार्य आएंगे जो आपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं, या सूत्र के द्वारा जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था उस सूत्र द्वारा इन वर्ग समीकरणों को हल किया जा सकता है। तो पहला है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड यदि कर लें। अच्छा, अब चूंकि ये वर्ग समीकरण है तो इसमें x की घात कितनी है 2, अतः x के कितने मान आएंगे, यहाँ 2 मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे 2। अब जैसे मान लीजिए आपको ये प्रश्न दिया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये वर्ग समीकरण है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें x की घात 2 है, और जब इसको अपन व्यापक रूप इसमें लिखेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आपने पक्षांतरण किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, एक तो साधारण आपकी विधि जिसके द्वारा आप हल करेंगे,
यदि इसको में हम समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें, 2 से इसमें भाग दिया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 या एक्स स्क्वायर बराबर 2 या एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। एक्स का जो मान आएगा वो धन 2 भी आएगा और ऋण 2 भी आएगा। तो एक्स के 2 मान कौन कौन से हो गए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर एक्स का मान 1 आया प्लस रूट 2 और दूसरा आया माइनस रूट 2। इस तरह 2 मान आ गए। अब एक जो सूत्र दिया है उन्होंने, श्रीधराचार्य जी ने, उस सूत्र का अपन वर्णन करते हैं। वो सूत्र है अपना x बराबर श्रीधराचार्य जी का सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो सबसे पहले अपन ने व्यापक रूप में लिख लिया था इसे, a, b और c। तो इस प्रश्न में यहाँ a बराबर 2, b बराबर 0 और c बराबर माइनस 4। a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर ऋण 4। अतः x बराबर माइनस बी माइनस 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a c का माइनस 4 होल अपॉन 2a। x का मान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो x बराबर हो जाएगा आपका 0, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस ऋण ऋण का गुणा धन, 4 चौक 16, 4 को अपन बाहर निकाल सकते हैं, 16 गुणित 2 बटे 4, या ये हो गया प्लस माइनस 4 रूट 2 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया अपना प्लस माइनस रूट 2। इसका मतलब क्या है, x का मान प्लस रूट 2 और माइनस, ये अपन ने प्रश्न जो किया था ये गुणनखंड विधि से किया था, और ये प्रश्न अपन ने श्रीधराचार्य जो सूत्र है उस सूत्र से इस प्रश्न को हल किया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि वर्ग समीकरण के प्रश्न आप स्वयं कैसे बना सकते हैं। आपने
रैखिक पद रैखिक व्यंजक में देखा होगा, जैसे x minus 2 into x minus 2. It's the product of x minus 2 and x minus 2 is equal to x square minus four x plus 4 a square minus 2 times of ए बी, ये 8 यहाँ पे क्या जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी प्लस 1 बराबर 0। गुणनफल कितना हुआ इसका 0 बराबर 0। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? व्यापक समीकरण से अपन तुलना करेंगे। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x का यहाँ गुणांक 1 है। यहाँ a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 4। बाई श्रीधराचार्य फार्मूला x इज इक्वल टू -b। देखिए ये माइनस सूत्र वाला माइनस, फिर b की वैल्यू कितनी -4 प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू -4 b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 2a, या x बराबर 4 प्लस माइनस 16 माइनस 16 होल अपॉन 2, या x बराबर 4 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। दिस implies x बराबर 4 अपॉन 2। एक बार 4 अपॉन, इसको इस तरह से लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं। 4 प्लस 0 का रूट स्क्वायर 0 अपॉन 2, या 4 माइनस 0 अपॉन, क्योंकि वर्ग समीकरण है तो x के इसमें 2 मान आएंगे, इसलिए एक बार प्लस 0, यदि दूसरी संख्या होती यहाँ पे 2 आ जाता, 4 होता तो 2 आ जाता, तो एक बार 2 8 होता और एक 2 बार सब्सट्रैक्ट होता दूसरी बार। तो x बराबर 4/2 या पुनः 4/2, ये दोनों मान बराबर हैं इसमें, तो x बराबर 2 या x बराबर 2। इस स्थिति में समीकरण के दोनों मूल भी कहते हैं या मान कहते हैं या अज्ञात राशि का, वो दोनों बराबर हैं। इस तरह से अपना ये समाप्त करते हैं आप इसको, कि कैसे अपन ने इसको इसमें रूप में लिखा और कैसे इसको हल किया।